4 नंबर में इक्वेशन सॉल्व करना है और जो भी वेरिएबल है एक्स है वाई है कुछ भी उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, रूट्स निकालना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। 21 सम्स है टोटल। हम लोग पहले सम्स को लेते हैं। हम लोग पहले सॉल्व जब करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। हम लोग जब चैप्टर को स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन जाने थे, तो हम लोग वहां पर मेथड्स के बारे में बात किए थे कि कौन कौन सा मेथड्स होता है सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को। पहला जो मेथड था बताया गया था फैक्टराइजेशन का मेथड, तो यहां हम लोग फैक्टराइजेशन के ही मेथड से करेंगे। और भी मेथड्स हैं फॉर्मूला यूज करके, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। यहां पर फिलहाल हम लोग फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। यहां लिखना है इंप्लाइज दैट या फिर और, है ना, या तो इंप्लाइज दैट लिखना है या फिर और लिखना है। तो यहां हम लिखते हैं इंप्लाइज दैट। ये ध्यान में रखना है कि सम्स में अगर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर या केवल वाई स्क्वायर है, जैसे एक्स या वाई नहीं, जैसे इसमें वाई स्क्वायर है लेकिन वाई नहीं है, वाई वाला कोई टर्म नहीं है, वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, वाई तो नजर नहीं आ रहा है कहीं, ओनली वाई, तो सभी वाई स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और नंबर्स को राइट साइड में ले जाएंगे। यहां हम लिखेंगे 3y स्क्वायर और 2y स्क्वायर को भी इस तरफ लाएंगे। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 160 प्लस 20। अब हम क्या लिखते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट, ये दोनों सम इसका क्या होगा 5y स्क्वायर होगा, ऐड करेंगे और यहां होगा 180। दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 बाई 5, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट गया 5 36 टाइम्स, 5 36 टाइम्स से कट गया। अच्छा तो ये आया 36। अब हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जब यहां से हटाएंगे तो इस तरफ रूट लगेगा, ऐसा ये रूट लगेगा और रूट लगने के साथ साथ यहां प्लस माइनस का साइन आएगा। प्लस माइनस का मतलब है कि जैसे अगर हम रूट इसका निकालते हैं 36 का, तो +6 भी आंसर होता है और -6 भी, क्योंकि +6 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम +6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 36 होगा, +36, है ना। और -6 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो -6 इंटू -6 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6 6 36, मतलब 36 का स्क्वायर रूट +6 भी होता है -6 भी होता है। जब भी हम रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का साइन देंगे। दो वैल्यू यहां मिला, दो रूट्स मिला, +-6, ये हमारा आंसर होगा। इसका आंसर है +-6। दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो है 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x + 47, ऐसा है। यहां भी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज दैट ये x + a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको एक्सपेंड करेंगे। ये a + b का होल स्क्वायर है तो ये होगा, लिख कर देते हैं ऐसे, तो आना चाहिए ये सब जो है ना 2ab 2 इंटू 2x इंटू 1 डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, देन 2ab होगा 4x + 1। अगर ये सब एक्सपेंड करना नहीं है तो फिर पीछे 7 का अलजेब्रा करना पड़ेगा। अगेन a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। और यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि सम्स में x स्क्वायर भी है और x भी है ना। लेकिन जब हम आगे देखते हैं कि ये जो 4x और 2x 6x है, यहां भी 6x है तो कट जाएगा। ये आया 5x स्क्वायर, ये 6x और ये 1 + 1 2, देन दिस इज इक्वल टू 6x + 47। 6x 6x कैंसिल हो गया। इक्वल के साइन के लेफ्ट और राइट साइड में, इक्वल के साइन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड में अगर सेम साइन है किसी एक्सप्रेशन का तो दोनों काट देंगे। जैसे यहाँ +6x + 6x, क्योंकि इसको उठाकर जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे इसके पास तो ये प्लस से माइनस होकर आएगा और तब फिर +6x - 6x कट जाएगा, तो यहीं पर हम काट देंगे। ये बना हमारा 5x स्क्वायर, ये 2 को उधर ले जाएंगे 47 - 2 +2 जो है वो साइन चेंज होकर उस तरफ चला गया। x स्क्वायर ये क्या आया 45 और ये 5 जो था वो नीचे आया 5, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 9 टाइम्स कट जाएगा और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का क्या मतलब हुआ, स्क्वायर यहां से हटाएंगे, यहाँ रूट लगा, रूट लगते ही प्लस माइनस का साइन दे देना है। तो x का वैल्यू हमारा आ गया +-3, ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। यहां
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर, ये सब तो बहुत सिंपल वैल्यू है, ये सब आना चाहिए, प्लस 63 इज इक्वल टू 195। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों ब्रैकेट के एक्सप्रेशन को x स्क्वायर, और ये होगा माइनस 16x देन प्लस 63, और 195 को उठाकर भी लेफ्ट में ले जाएंगे। ऐसा कब करेंगे, यहाँ 195 माइनस होकर आएगा और यहाँ जीरो रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा राइट हैंड साइड में, सब कुछ लेफ्ट में ले आएंगे और राइट में जीरो। कब करेंगे, जब हमारे पास हम दोनों एक्सप्रेशन को देखेंगे, एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है, तब हम सब कुछ लेफ्ट में ले आएंगे और राइट साइड में जीरो कर देंगे। अगर ये एक्स वाला एक्सप्रेशन नहीं होता तो हम क्या करते, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में इसके रहने देते और नंबर को राइट हैंड साइड में कर देते, लेकिन जब दोनों हैं तो सब कुछ लेफ्ट में लाएंगे, राइट में जीरो। फिर से इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ये दोनों सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 132, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा हुआ। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म आता होगा 132 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिससे कि 16 आता हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22 माइनस 6। मिडिल टर्म अगर नहीं आता है तो भी मुश्किल है, ऐसा जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो हम 132 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालकर हम चेक करेंगे कि कौन सा फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 16 आता है। तो 132 का जब हम फैक्टराइज ऐसे करेंगे इसको, तो ये 266 टाइम्स 233 टाइम्स 311 टाइम्स ऐसा आया। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब हम देखते हैं कि पेयर बनाएंगे, इसका दो पेयर में बांटेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 16 आता हो। तो ये है 2 11 सा कितना है 22, और ये 2 3 6, 22 इंटू 6 132 होता है, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 16 आता है। तो हम 22 माइनस 6 करते हैं तो क्या आता है 16, ये मिल जाता है ना। और केवल इस 16 को चेक करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हम इसमें प्लस का साइन देखते हैं, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, मतलब हम 22, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस 132, यहाँ माइनस 132 आता है। तो यहाँ हम मिडिल टर्म ब्रेक किए, अगर मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं आता है तब फिर और मुश्किल है। ये सब जब हम लोग अलजेब्रा सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब बेसिक चीजें है ना, क्लास 8 में बहुत था, 9 में भी था फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज नहीं आता है तो फिर पहले फैक्टराइज सीखना पड़ेगा, आगे नहीं तो कोई चारा नहीं है। x माइनस 22 इसको लिख देते हैं, जिसको मिडिल टर्म आता है तो समझ में आएगा, मिडिल टर्म नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आता है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर 0 आ रहा है, इसका साफ मतलब है कि या तो ये 0 या तो ये 0। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तभी 0 आंसर आएगा, अगर ये भी 0 नहीं होता, ये भी 0 नहीं होता, तो मल्टीप्लाई में कभी आंसर 0 नहीं आता। तो यहाँ हम पहला कंडीशन लिखेंगे कि आइदर, ये क्वेश्चन अलग अभी इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आइदर या तो ये 0 या फिर ये 0 है। तो हम लिखते हैं आइदर x माइनस 22 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 22। अगर ये 0 है तो x इज इक्वल टू 22 हुआ, और अगर ये 0 है तो लिखेंगे और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 6, दो वैल्यू आया, तो हम आंसर लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 22 और माइनस 6, ये दो हमारा आंसर है। इसको देख लेते हैं, यहां इसका एलसीएम ले लिए x, और x यहाँ आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू x बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9x स्क्वायर माइनस 72, 24 3 जा, ये 24 3 जा क्या आएगा 72 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर। यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन तो है लेकिन x नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाएंगे और नंबर को राइट में ले जाएंगे। यहाँ 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72, नंबर को हम उस तरफ कर लिखे, यह आया 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 72, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 बाई 8। 8 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड कर दिए, 8 9 72, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9, और रूट 9 का वैल्यू क्या होगा 3, तो यहाँ हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x बाई 3 प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 15 बाई एक्स। इसको भी सॉल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बगल में दिया गया है इस तरह से x इज नॉट इक्वल टू 0। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी दिया गया था x इज नॉट इक्वल टू 0 4 में। ये 5 नंबर क्वेश्चन इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा ही इसमें, इसलिए कि डिनोमिनेटर में x है ना, फिर इसको इग्नोर कर देना है। इसलिए कि यहां कहने का मतलब यह है कि x 0 नहीं है, x यहाँ डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर में 0 होने का मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा ये नंबर, है ना, इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया गया x को 0, इसको इग्नोर कर देना है। बस इसको इक्वेशन को देखना है इतना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एलसीएम इसका लेंगे 3x का 3 और x का 3x, ये होगा x स्क्वायर देन प्लस और यहाँ 9 इज इक्वल टू 15 बाई एक्स। तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x क्यूब आ जाएगा, है ना। और हमारे पास x का पावर सबसे बड़ा 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे x हम काट देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 45। ये 15 3 जा 45 होगा। और क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है बट एक्स वाला टर्म नहीं है, तो नंबर को राइट साइड में इस तरफ ऐसे माइनस करके 9 को इस तरफ ले जाएंगे। x square is equal to 36 and this implies that x is equal to plus minus 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। रूट यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट हमको पता है 36 का 6 होता है, प्लस माइनस 6 दे देंगे। नेक्स्ट सम्स को देख लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन के बाद यहाँ पर बता दिया गया कि x 0 नहीं है, मतलब x यहाँ x डिनोमिनेटर में है, मतलब x 0 नहीं हो सकता है, तो इसको इग्नोर करना है और हम इस पर फोकस करेंगे इक्वेशन पर। यहां लिखेंगे एलसीएम लेंगे x, ये होगा 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। दिस इंप्लाइज दैट यहां क्या देख पा रहे हैं, x स्क्वायर वाला टर्म भी है और x वाला टर्म भी है, दोनों है। जब दोनों है तो सब कुछ लेफ्ट में लाएंगे, राइट साइड में 0 कर देंगे। 10x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 10 1 जा 10, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और यहाँ कांस्टेंट टर्म है, 10 1 जा 10, मिडिल टर्म करना है। 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आता हो, तो यहाँ 5 2 जा 10 लिख सकते हैं। मिडिल टर्म नहीं आता है तो पहले मिडिल टर्म सीखना है, इज इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। अब मिडिल टर्म जिसको आता है वो फटाफट करके समझ लेंगे। इन दोनों में कॉमन निकालना है और यहाँ पर कॉमन लेना है, तो 5x कॉमन होगा दोनों में, या 5x कॉमन लेने से बचेगा 2x माइनस 1 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन लेके, है ना। यहाँ पे सीखा 1 के टेबल में सब कुछ आता है तो ऐसा। अब यहाँ पर ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 सेम एक्सप्रेशन, ये कॉमन निकल जाएगा, ये कॉमन निकला तो बचा क्या 5x प्लस 1 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर अगर 0 आ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि या तो ये इसका वैल्यू 0 है या फिर इसका वैल्यू 0 है, तो हम लोग वही बात लिखेंगे आइदर और, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। यहाँ हम लिख कर लेते हैं ऐसा, लिखेंगे हम पहले आइदर 2x minus 1 is equal to 0 and this implies that x is equal to half। 1 उस तरफ गया प्लस होकर और 2 नीचे आया, हाफ ये एक वैल्यू मिला x का, और this is equal to 0। पहले मिलकर आइदर this equal to 0 फिर x और this equal to 0 और 5x plus 1 is equal to 0। this implies that x is equal to minus 1 by 5। तो x का 2 वैल्यू मिला, यहां लिखेंगे कि therefore x is equal to half and minus 1 by 5। ये दोनों हमारा x का जो है ये वैल्यू है, यही इक्वेशन का रूट्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी कंडीशन गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x यहाँ डिनोमिनेटर में इसलिए मेंशन है, इसको इग्नोर करना है, इक्वेशन पे फोकस करना है। इसको हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे x स्क्वायर, ये आएगा 2 माइनस यहाँ होगा 5x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ऊपर ये बच जाएगा। इसको सजा कर लिखेंगे पहले 2x स्क्वायर देन माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
टू जा क्या होगा, 2 टू 4, 4 का ऐसा फैक्टर खोजना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आता हो। 4 1 जा 4, तो यहां हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 4 1 जा 4, x 4 + 1 5, x + 2 = 0। बार बार बता देते हैं कि अगर मिडिल टर्म नहीं आता है तो मिडिल टर्म सीख कराना होगा, ये सब स्टेप आना चाहिए। x - 2, अब यहाँ भी कॉमन लेंगे -1, तो x - 2 बचेगा। माइनस के बाद जब ब्रैकेट लगाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस के बाद ब्रैकेट हटाते हैं तो साइन चेंज होता है। एंड दिस इंप्लाइज दैट x - 2 × 2x - 1। यहां तक हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक ही करते आए। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक, किसी एक का वैल्यू 0 होगा। यहां हम लिखेंगे कि आइदर 2x - 2 = 0, ये वाला जो वैल्यू, इसका वैल्यू 0 है या तो, और अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज दैट x = 2 और दिस = 0। पहले हम इस ब्रैकेट के बारे में इस एक्सप्रेशन लिखेंगे, आइदर दिस = 0 और दिस = 0। और अगर ऐसा है कि ये 0 है, देन दिस इंप्लाइज दैट x = हाफ। तो x का दो रूट मिल गया। लास्ट में हम आंसर लिख देंगे दोनों रूट्स को, 2 और हाफ, ये दो रूट्स थे इक्वेशन का। इस क्वेश्चन में यहाँ कंडीशन गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू -2 और 6। तो ये जो कंडीशन गिवन है इसको इग्नोर करना है, हम लोग इक्वेशन पे फोकस करेंगे। अच्छा, ये जो -2 और 6 नहीं हो सकता है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू -2 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर x का वैल्यू -2 होगा तो फिर से देखना है डिनोमिनेटर में 0 बनता होगा, इसलिए बोला गया है ऐसा। -2 अगर हम यहाँ पुट करेंगे, -2 + 2 = 0, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। अगर x का वैल्यू 6 होता है तो 6 - 6 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, इसलिए x का ये वैल्यू नहीं हो सकता है। तो उसको इग्नोर करते हैं, हम लोग इक्वेशन पे फोकस करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि नीचे का यहाँ भी एलसीएम लेंगे, x + 2 × x - 6, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, x - 2 × x - 6 प्लस नॉर्मल अलजेब्रा जो हम लोग सिंप्लीफाई वगैरह करना सीखे हैं छोटे क्लास में, वो सब आना चाहिए, तभी ये आगे का चीज समझ में आएगा। = 1। नीचे का क्या हो जाएगा, x² - 6x + 2x और -12। ऊपर क्या होगा, x² - 6x - 2x + 12, देन प्लस ये क्या होगा, 6x - 2 × x + 2। a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a + b, a² - b²। यहां हम लिखेंगे x² - 2 का स्क्वायर 4, ये 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर होगा x² - 8x + 12, देन -6x² और -24 = इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये x² है, ये क्या होगा, -4x, 1 से मल्टीप्लाई होने पे जो है वही रहेगा, है ना, -12 ऐसा। ये x² और x² कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ 6x²। अच्छा, -8x + 12 -24, तो -12, 4x को उठाकर हम इस तरफ ले आते हैं, +4x, 12 भी उठाकर इधर ले आते हैं, +12, 0। तो क्या मिल जाएगा, 6x² -8x +4x -4x होगा, 12 ये कैंसिल हो गया, = 0। एंड दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, 2x बचेगा, क्या, 3x - 2। अब या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में से कोई एक जरूर 0 होगा। अगर दोनों 0 नहीं होता तो मल्टीप्लाई होकर कभी 0 नहीं आता, 0 आया आंसर, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसमें ये भी 0 है और ये भी 0 है। यहां हम लिखेंगे कि आइदर 2x = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = 0/2, मतलब 0, 2 से डिवाइड कर देंगे 0 को, 0 / 2 तो 0 आंसर आएगा। और या फिर ये 0 है तो 3x - 2 = 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट x = 2/3। तो दो आंसर यहाँ भी हमको जो इक्वेशन का दो रूट्स मिला, 0 और 2/3, ये हमारा रूट्स है इक्वेशन का, ये गिवन इक्वेशन का रूट्स है दोनों।